गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। तो बेटा जैसे कि आप लोगों को टाइम एंड वर्क की प्रॉपर क्लासेस दी जा रही हैं। टाइम एंड वर्क में जो मैंने सेशन आपको कराए हैं 1 2 3 4 5 सेशन तक आपकी क्लासेस हो गई। आज से मैंने आपको प्रैक्टिस क्लास के लिए स्टार्ट करवाना है प्रैक्टिस क्लास। तो प्रैक्टिस क्लास में मैं आपके लिए बहुत से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, डिफरेंट टाइप्स के सारे क्वेश्चंस और मिक्स भी क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ी है उनसे भी रिलेटेड है। तो बेटा एक और अच्छी कॉन्सेप्ट मैं और बताना चाहता हूं जिससे उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप कई सारे क्वेश्चंस और भी अलग अलग तरह के कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास आज की स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूं बेटा आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये जरूर बताइए, और हर एक क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चन आ रहा हो उसकी कमेंट जरूर किया करिए और उसको वीडियो को तुरंत लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और जिससे कि लगातार और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। ठीक, तो बेटा चैनल सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा। तो इसी के आगे मैं आप लोगों को प्रोसीड करूंगा और टाइम एंड वर्क के बहुत से अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूंगा आपके लिए। इसी प्रकार से डेली क्लासेस होंगी, तो उसी में आगे मैं बढ़ता हूं और चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सब लोग समझेंगे उस कॉन्सेप्ट को। उस कॉन्सेप्ट पर फिर बेसिस आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। ठीक, तो कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, पहले समझेंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये क्या है समझाने के लिए आपको कि टाइम एंड वर्क में किस तरह से डिवाइडेशन होता है टाइम का, समझिएगा। तो बेटा अगर कोई एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है बी, बेटा क्या है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है बी है। ठीक, हम लोगों ने ये जान लिया, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति ए है दूसरा व्यक्ति क्या है बी है। तो ये क्या करता है, ए व्यक्ति है जो वो करता है किसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है बेटा 20 दिन में। और बी भी कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। दोनों ही व्यक्ति जो है वो कितने कितने दिन में बेटा समाप्त करते हैं 20-20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, एक व्यक्ति ए है किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी भी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है 20 दिन में। तो अगर हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा, ठीक, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहां पर इफिशियंसी 1 आ जाएगी, यहां पर भी इफिशियंसी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। 20 से 20 को डिवाइड किया जाएगा 1 आ जाएगा, यहां पर भी 20 को 20 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई 1, ए की इफिशियंसी क्या हो गई 1, इसकी दक्षता 1, इसकी दक्षता 1। अगर हम तुमसे यहां पर कहें कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो बेटा क्या करते आप 20 जो लिखा था उसमें इन दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड करते कितना आता बेटा 10 डेज आता। कितना आता 10 डेज। तो इस तरीके से आप एक चीज ये समझ पाए होंगे कि अगर जब कभी इफिशियंसी टाइम दोनों लोगों का इफिशियंसी सेम होता है तो जो वर्क होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मतलब आधा कर देते। जैसे दो लोग हैं यहाँ पर 20-20 दिन में काम किया तो इफिशियंसी 1-1 आई। इफिशियंसी बराबर है तो हमने यहाँ वर्क को सीधे जितने परसेंट थे उतने डिवाइड कर दिया, मतलब 2 थे तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया बेटा 10 डेज आ गया। सबको क्लियर हो रहा। ठीक, ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इनका यूज आगे के सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, इसलिए ये चीज आप बहुत ध्यान से समझते रहिए कि ये चीज क्या हो रही, मैं जो बता रहा हूं ये कंसेप्ट है बेटा। ठीक, जैसे ए ने 20 दिन में किया, बी ने 20 दिन में किया, इन दोनों की इफिशियंसी 1-1 आई बेटा। और जब मिलकर काम करेंगे तो 20 दिन में अगर मिलकर काम करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 10 डेज आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया। ये सारी चीजें बताते जाइए कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, इसी में नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप की एक और चीज देखते हैं। जैसे अगर बेटा किसी काम को ए ने बी ने और सी ने, 4 व्यक्ति हैं, अगर किसी काम को ए ने किया है बेटा कितने दिन में 10 दिन में, बी ने भी किया 10 दिन में, सी ने भी किया 10 दिन में। तो इस तरीके से अगर सबने 10 दिन में किया है तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो भी कितना आएगा 10 आएगा। तो सबकी इफिशियंसी क्या होगी बेटा 1 होगी। तो यहाँ पर अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग तीनों का वर्ग निकालेंगे तो तीनों का वर्ग निकल कर बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर तीनों का वर्ग निकल के आ जाएगा 10/3। कितना आ जाएगा 10/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इफिशियंसी कितनी आएगी टोटल बेटा 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी इफिशियंसी 1 आ जाएगी। तो जब इफिशियंसी यहाँ पर सबकी 1-1 आ गई तो बेटा टोटल अगर हम इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी टोटल वर्क निकल कर आ गया।
टोटल वर्क यहाँ पर टोटल वर्क में हमने डिवाइड कर दिया, तो तीनों का कुल कार्य निकल आया। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने कंसेप्ट क्या समझिए, कंसेप्ट समझिएगा। कंसेप्ट आइए निकल कर कि अगर किन्हीं व्यक्तियों की इफिशियंसी सेम हो तो उस कंडीशन पर क्या होता है बेटा, इफिशियंसी सेम होने पर जितने पर्सन होते हैं उतनी ही हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उतनी इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर 10 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने ये इफिशियंसी का फंडा सबको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसी में, अगर जैसे आपको एक चीज और बताता हूं इसी के आगे, जैसे आया 4 पर्सन है, ए बी है, सी है, डी है, 4 पर्सन है बेटा। कितने पर्सन है, 4। इन 4 पर्सन में इसने 50 दिन में काम किया, इसने 50 दिन में काम किया, इसने 50 दिन में, इसने 50 दिन में, सबने 50 दिन में काम किया है। सबका 50 डेज वर्क है। ए ने 50 दिन में, बी ने 50 दिन में, सी ने 50 दिन में और डी ने 50 दिन में, सबने वर्क किया। तो सबका एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और सबकी इफिशियंसी की बात करें तो सबकी इफिशियंसी कितनी निकल आएगी बेटा, 1 निकल आएगी। सबकी इफिशियंसी कितनी निकल आएगी, 1 निकल आएगी। बेटा कमेंट में आप क्लियर जरूर बोलते रहे, ठीक। सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 1 1 1 आ गया। तो अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सभी की इफिशियंसी से टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क तो 50 है, लेकिन अगर कुल किया गया काम निकालें सबके द्वारा तो कितना आ जाएगा, 50/4 मीन्स 12.5। ठीक, इस तरीके से हम लोग ये चीज समझ सकते हैं। ठीक, अब एक तो चीज ये सबको बातें क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इतनी चीजें सबको कंसेप्ट समझ में आ गई होगी कि हम लोग ये किस तरह से ये चीज का प्रोसेस करते हैं। ठीक, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। ठीक, सबको क्लियर हो गया। एक चीज और करते हैं इसी में, समझिएगा। ये तो था, ये मैंने बताया जिसमें आपको इफिशियंसी क्या मिली है, बराबर मिली बेटा। क्या मिली है, बराबर मिली। तो जिसमें इफिशियंसी बराबर मिल रही है वो तो हम लोगों ने उसमें क्या किया, उतने परसेंट से डिवाइड कर दिया, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन बेटा अगर सपोज दैट मैं बोलूं कि ए और बी दो कैंडिडेट हैं, किसी काम को बेटा 20 डेज में फिनिश करते हैं। कितने डेज में फिनिश करते हैं, 20 डेज में फिनिश करते हैं। अगर ये दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर रहे हैं और अगर इन दोनों की इफिशियंसी बराबर हो तो बेटा अलग अलग दोनों का वर्क कितना होगा, अलग अलग दिन में किया गया काम। ये करेंगे 40 डेज में और ये भी करेंगे कितने डेज में, 40 डेज में। क्यों बेटा, क्योंकि अगर ये 40 डेज में इन्होंने अलग किया होगा, इन्होंने ए ने अलग किया 40 डेज में, बी ने अलग 40 डेज में किया, तभी तो इन दोनों का टोटल वर्क 20 डेज निकल के आया। जब इसकी भी इफिशियंसी क्या हुई, 2 हुई और इसकी भी इफिशियंसी 2 हुई, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 40/2 कर दिया, तो हमको 20 डेज क्या आ गया, इफिशियंसी निकल के आ गई। ये यहाँ पर टोटल वर्क निकल के आ गया। तो ये चीजें सबको क्लियर हो गई, ये चीज सबको क्लियर हो गई। क्लियर जरूर बोलेंगे कमेंट में। ये 40 डेज में फिनिश करता है, ये भी 40 डेज में फिनिश करता है, तो दोनों का वर्क सेम है तो इफिशियंसी सेम निकल गया। यहाँ पे मान लो 20 आया, 20 डेज हमने कैसे निकाल लिया इसका वर्क, ये से तो निकाला कि हमको पता चल गया यहाँ पर क्या है, 2 है, इस वजह से हमने इसकी इफिशियंसी फिनिश करके निकाल दी। ठीक, सबको पता चल गया एफिशिएंसी की हमने कैसे इस तरह से इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट की है। ठीक, सबको पता चल गया। आगे अगर हम लोग देखते हैं एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा इसी में बेटा, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर इफिशिएंसी सेम होती है तब तो हम लोग ये बता देते हैं कि यहां पर 20 डेज आ गया। अगर समझिएगा, अगर बेटा यहां पर लिखूं कि अगर मैंने लिखा कि ए की इफिशियंसी बी से क्या है, ज्यादा है बेटा, ए की इफिशियंसी क्या है, बी से ज्यादा है, ये समझिएगा। बहुत अच्छी समझने वाली चीज है। ए की अगर इफिशियंसी बी से ज्यादा है तो बेटा जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है वो दिन क्या लेता है, कम लेता है, कम दिन लेगा। अगर ए की इफिशियंसी बी से ज्यादा है तो दिन क्या लेगा, कम लेगा। ठीक, और अगर ए की इफिशियंसी बी से क्या है, कम है, तो ये दिन क्या लेगा, ज्यादा लेगा। भाई जाहिर सी बात है, जिस भी व्यक्ति की इफिशियंसी बेटा कम होगी, दक्षता कम होगी, वो दिन ज्यादा लेगा, और जिसकी दक्षता ज्यादा होगी वो दिन क्या लेगा, कम लेगा। तो बेटा कंसेप्ट सबको क्लियर हो रही, सबको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट।
ठीक है, सबको क्लियर हो रहा? क्लियर बोले कमेंट में जरूर। ठीक, तो बेटा सबको क्लियर हो गया होगा, सबने देखा यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर बी से बड़ा है, मतलब अगर ए की इफिशियंसी बी से बेटा ज्यादा है तो ये दिन क्या लेगा? कम लेगा। और अगर ए की इफिशियंसी बी से कम है तो दिन क्या लेगा? ज्यादा लेगा। इस कंसेप्ट पर बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं। तो उसको आप इस कंसेप्ट को कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है तो ये बहुत ध्यान से आप देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पर, स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन की किस टाइप से हमको क्वेश्चन करने हैं। देखिएगा अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसा है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस टाइप के, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे आया आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय ए से 5 घंटे अधिक समय लेता है। बी द्वारा लिया गया जो समय है वो बी से ए से 5 घंटे अधिक लेता है। यदि एक साथ काम करने में वो 6 घंटे का समय में पूरा करते हैं तो ए स्वतंत्र रूप से काम को करने में कितने घंटे समय लेगा? कितने घंटे समय लेगा? बेटा इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस आप लोगों को अगर मैं बेसिक तौर पर बताऊं तो बेसिक तौर पर बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिक तौर पर इसमें एक्स अप्लाई करेंगे। एक्स अप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और सॉल्व करने के बाद हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा। एक तो ये ऑप्शन हुआ, तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपको जो ऑप्शन मेथड में बता रहा हूं या ऑप्शन की ट्रिक से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, उसको किस तरह से हम लोग करेंगे, वो कंसेप्ट आपकी ये वाली कंसेप्ट से मैच कर जाएगी जो आप लोगों को अभी कंसेप्ट बताई गई है। तो अच्छे तरीके से कॉपी पेन सब साथ में लेकर बैठिए जिससे आपको कंसेप्ट सारी क्लियर होती जाए। ओके, चलता हूं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑन स्क्रीन लिखा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा कि किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय, किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय ए से 5 घंटे अधिक लिया जाता है समय। ठीक, तो हम लोग एक तो अगर इसकी बेसिक अप्रोच बताएंगे कि बेसिक अप्रोच से हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये बेसिक अप्रोच बताएं। ठीक, तो अगर हम लोग बेसिक अप्रोच की बात करें तो ए का अगर 1 घंटे का काम बताएं, 1 घंटे का काम, ठीक, ए का 1 घंटे का काम बताया जाए तो क्या लिखोगे? और बी का 1 घंटे का काम बताया जाए तो क्या लिखोगे? हमने मान लिया बी का 1 घंटे का काम कितना है? x, तो ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि 1 घंटे का काम अगर x मान रहे हैं तो अगर x पूरा काम मान रहे हैं तो 1 घंटे का काम बेटा कितना आएगा? 1/x। और इन्होंने 5 घंटे क्या लिया है? ज्यादा लिया है, तो 1/x + 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया ए का 1 घंटे का काम और ये हो गया बी का 1 घंटे का काम। दोनों ने मिलकर काम किया तो मिलकर बेटा काम क्या हुआ? 1/x + 1/x + 5, और दोनों ने मिलकर काम किया है ये 6 घंटे में, तो 1/6 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? 1/6। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुई जो बेसिक तौर पर हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक, बेसिक तौर पर हम लोग क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, ये बेसिक मेथड है। हम लोगों ने इसको क्या किया? इसको सॉल्व किया, तो एलसीएम लेंगे x + 5 और यहां पर लगाएंगे 1/6 और यहाँ x कैंसिल आ जाएगा, x + 5 प्लस यहां पर आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, फिलहाल सब लोग निकाल लेंगे जहां तक। ठीक, कर पाते हैं सब लोग कर लेंगे, जो लोग नहीं कर पाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन मैं बता दूं, कमेंट में करिए। जो लोग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं ये इक्वेशन, तो मैं बता दूं इस इक्वेशन को, बोलिए बताइए, इसको बता दूं मैं। ठीक, ओके, मैं बता देता हूं। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा बेटा तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x 2x और 2x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x + 30 = ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 5x। ठीक, अगर इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा x² + 7x और +30 बराबर आ जाएगा, सॉरी -30 बराबर आ जाएगा 0। हम लोग इसके फैक्टर कर लेंगे बेटा। मल्टीप्लाई करने पे आए 30 और घटाने पर आए 7, तो 10 और 3 हो जाएगा। तो बेटा यहां पर हो जाएगा फैक्टर x
और x प्लस 7, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10 और माइनस यहाँ पर 3, यहाँ पर इसको ब्रेक कर लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस 3x और माइनस 30 बराबर 0। तो इसको x कॉमन ले लो तो x प्लस 10 माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 10 सॉरी x प्लस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 और यहाँ पर ये माइनस का 7x आएगा बेटा, माइनस का 7x प्लस का, तो ये यहाँ पर माइनस वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, तो x की वैल्यू प्लस 10 आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस 3 आएगी। माइनस 3 वाला छोड़ देंगे, x की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये 10 हो गई। अगर b द्वारा समय निकालना है तो 10 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 15, आंसर 15 हो जाएगा। ये तो बेसिक मेथड हो गया। ऑप्शन मेथड देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से किस तरह से करते हैं। ठीक, ऑप्शन मेथड से देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, किस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए, कह रहा किसी काम को करने में बी द्वारा लिया गया समय ए से 5 घंटे अधिक समय लेता है, एक साथ काम करके 6 घंटे में काम को समाप्त कर देते हैं। तो देखो, यहां पर केवल आपको लैंग्वेज पकड़नी है, लैंग्वेज पकड़नी, केवल लैंग्वेज का खेल है। ऑप्शन क्या दिए गए बेटा, 10, 15, 5, 7। ऑप्शन दिए हैं 10, 15 है, 5 और 7। इस तरह से ऑप्शन हमको गिवन करके दिए गए। तो हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे समझिएगा। ऑप्शन मेथड से किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, ये तो हमने एक्स मार्क के आपको करा दिया, ये मेथड आपको बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक, देखिएगा, या आप इतने से कर सकते हो, यहां से अगर उठा लो ऑप्शन, यहां तक अगर इक्वेशन बना लोगे 1/x प्लस 5, एक तो चलो वो तो ठीक है, ये अभी हो गया। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मेथड में जाते हैं। तो ऑप्शन मेथड में कहा है बेटा कि ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 5 घंटे अधिक लेता है, बी द्वारा लिए गए समय से 5 घंटे अधिक लेता है। तो बेटा यही लैंग्वेज आपको पकड़नी है। जो समय ज्यादा ले रहा है, जो समय ज्यादा ले रहा है, मतलब उसकी क्षमता क्या रही होगी, कम रही होगी बेटा। क्षमता क्या रही होगी, कम रही होगी। वो समय ज्यादा ले रहा, और जिसने समय कम लिया है उसकी क्षमता क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। तो अगर हमसे पूछा गया है लास्ट में कि बताना है कि ए द्वारा स्वतंत्र रूप से काम किसने किया, तो जिसकी क्षमता ज्यादा रही होगी, तो बताओ क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है। यहाँ पे इसकी नहीं, इसकी नहीं, ये नहीं, सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, बी की। तो बेटा 15 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हुआ किससे, उसी कॉन्सेप्ट से हुआ बेटा जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाई है। कॉन्सेप्ट क्या थी कि जो समय आपको बताया, अभी अभी बताया था कि ए इज ग्रेटर देन बी, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, जिसकी इफिशियंसी कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। बस जस्ट इतना आपको दिमाग में रखना है और क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर तीसरी अप्रोच, आप एक और चीज सीख सकते हैं यहां पर, तीसरा तरीका आप और सीख लो यहां से। अगर इससे नहीं करना चाहे तो ये तो बहुत ही बेटर है, डायरेक्ट ऑप्शन से आप बता दोगे। तीसरी चीज, अगर आप ये इक्वेशन बना लेते हो, सपोज दैट ये आ गया 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। अब आप ऑप्शन x वाला पुट कर लो, x वाला ऑप्शन पुट कर लो, x का आंसर पता चल जाए। यहां पर अगर रखा हमने, अगर सॉल्व कर दोगे तो यहां पर हम लोग ये x की जगह अगर 10 रखा, प्लस यहां पर आया 15, तो 10 और 15 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 ही बनकर आएगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग टिक करके सॉल्व कर लेंगे तो यहां से भी आप वो वैल्यू बना सकते हो। ठीक, सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें बताएं, जिसको भी समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं सब लोगों को। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन ध्यान से देख ले, ठीक है, फिर से क्लियर कर देता हूं। देखिए फिर से देख लेते हैं। ए एक काम को करता है 1/x प्लस 5, क्यों, क्योंकि उसने 5 घंटे क्या लिए, ज्यादा लिए। और बी करता है 1/x, दोनों को जोड़ दिया, जब मिलकर काम करेंगे तो 1/6, 6 घंटे में कर रहे हैं। ये फ्रैक्शन मेथड है बेटा, जो स्टार्टिंग में आप लोगों को कंसेप्ट बताई गई।
तो 1/6 प्लस 1/x प्लस 5 1/6 सॉल्व कर देंगे तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसमें एलसीएम ले लेंगे x प्लस 5। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में समय बर्बाद करें। भैया जिसके पास फालतू हो वो सॉल्व करे, ठीक है। बिल्कुल भी मत ये लगाइए, समय आपके पास नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये समय बचाइए और दूसरे क्वेश्चन में लगाइए, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ये करने के राय नहीं दूंगा मैं आपको। बाकी आपको सॉल्व करना है तो मैं बता दूंगा। यहाँ x से x कट जाता है, x प्लस 5 ऊपर आ जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर x आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद ये x स्क्वायर प्लस 5x बनेगा, ये आ जाएगा 2x 6x मल्टीप्लाई कर देंगे 12x हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे बेटा तो 5x में 12x आ जाएगा -7x, और इसको इधर ले जाएंगे -30, सॉल्व कर डालेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बाकी आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मेथड सबसे बेटर है। मैंने बताया कि जो दिन ज्यादा ले रहा है उसकी क्षमता कम होगी, और जो उसकी क्षमता कम होगी वो समय क्या लेगा, ज्यादा लेगा, ठीक। तो जिसकी कैपेसिटी समय ज्यादा ले रहा है वही आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि ए के लिए हमको स्वतंत्र रूप से पूछा गया। एक्स की बाकी अप्रोच यहाँ से आप उठा लो, यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक्स की जगह हम लोग 10 अगर पुट कर देते हैं तो 10 रखने पर ये 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। सब लोग अगर इसका एलसीएम 30 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 2, ये 5 आया, 1/6 बराबर 1/6, 1/6 दोनों तरफ आ जाएगा, और 1/6 दोनों तरफ आ गया तो हमारा आंसर वहीं पे क्या हो गया, राइट हो गया। सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा, ठीक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा भी, देखिए और पढ़िएगा। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है और अच्छा भी है, और अप्रोच आपकी यही लगनी जो अभी आपको पढ़ाई मैंने। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए लिखा है, ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम से लिए गए कार्य में 12 घंटे कम लेता है। बेटा क्या लेता है, 12 घंटे कम लेता है, ठीक। और उसके बाद कहा है एक साथ काम करने में 17.5 घंटे में काम को पूरा भी कर देता है, ठीक। 17.5 घंटे में काम को पूरा भी कर देता है। तो बताना है कि 50% कार्य को करने में बी कितने घंटे लेगा। बेटा जो लोग क्वेश्चन अगर ये अटेम्प्ट करके बता पा रहे हो तो बताइए। यहां पर एक चीज ये और देखिएगा, इसमें ये दिया गया 50% वर्क कराना है बेटा, ये ध्यान देना। इसमें जो वर्क कराना है वो कितना कराना है, 50% कराना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 50% वर्क कराना है ओनली, पूरा वर्क नहीं होना है, 50% होना है। तो 50% वर्क के लिए कैसे कराओगे, तो 50% वर्क हम लोग किस तरह से बनाएंगे ये चीज आपको देखनी होगी, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान से वही कंडीशन आपको लगानी है और कॉन्सेप्ट भी वही अप्लाई करनी है, और आसानी से आप क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक। देखो समझते हैं पहले बेसिक से अगर बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तो बेटा अगर बेसिक से बनाया जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ए अगर कम लेता है समय तो बेटा x -12 आ जाएगा, बी लेगा तो ये x आएगा, इक्वेशन मेंटेन होगी 1/x प्लस 1/x -12 और इज इक्वल टू आएगा 1/17.5, ठीक। 1 आ जाएगा 17.5। एक तो मेथड आपको पता है, एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में टाइम टेकिंग रहेगा और सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बताता हूं ऑप्शन की अप्रोच, और अप्रोच से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूं। देखो किस तरह से करते हैं। अब इसमें बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो गड़बड़ नहीं हो रही, लेकिन आप उस चीज को देखेंगे तो समझ में आएगा। ऑप्शन बेटा दिए गए हैं 18, 21, 22, 16, 18, 21, 22, 16, ठीक। तो ये जो ऑप्शन है बेटा 50% वर्क के हैं, किसके, 50% वर्क के। अगर हम इन ऑप्शंस को, ये सारे हैं 50% के ऑप्शन के, अगर इसको हम 100% के ऑप्शन बना दें तो 18 का दोगुना कितना होगा 36, 21 का कितना होगा 42, 22 का कितना होगा 44 और 16 का कितना होगा 32, ठीक। सबको क्लियर हो गया।
अगर ये 50% के आंसर है तो 100% अगर काम कराएं तो इसका दोगुना, तो इसका दोगुना, इसका दोगुना, इसका दोगुना, सबका दोगुना कर देंगे। ठीक, हम एक अप्रोच देखते हैं, कहा है वो 12 घंटे कम में काम करता है। मतलब अगर 12 घंटे कम में काम करता है तो जो कम काम कर रहा होगा, मतलब वो कर रहा होगा कितना, जो चीज ज्यादा कर रही होगी वही वर्क काम कम कर रहा होगा। जो कम कर रहा है वो दिन क्या लगा रहा है, मतलब क्षमता जिसकी कम है वो दिन क्या लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा। तो बेटा दिन ज्यादा कौन से लग रहे हैं, सबसे ज्यादा दिन कौन से हैं, 44 और 42। 32 होगा नहीं, मतलब 16 हटा दो। 36 होगा नहीं, मतलब 18 हटा दो। तो 42 और 44 में से दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब इनमें ऑप्शन हम लोगों को पकड़ना है। तो हम लोगों को ऑप्शन क्या पकड़ना होता है, यहां से पकड़ना सिखाते हैं। ये जैसे 5 लिखा है, ये 7 लिखा है, तो जो ऑप्शन आएगा वो यहां पर 5 का मल्टीप्लायर होगा या 7 का यहां पर मल्टीप्लायर होगा। इस तरह से वो वैल्यू यहां पर एग्जैक्ट होगी। तो मान लो सपोज दैट हम यहां पे अगर उठाते हैं 42 इसमें जाएगा, तो बेटा 42 अगर ऑप्शन उठाइए तो 42 उठाने के बाद आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना। 42 इसमें से लेस होएगा तो बेटा कितना आएगा, इसमें आएगा 30। ये कितने का मल्टीप्लायर है, 5 का। ठीक, अगर यहां पर हमने रखा 42 तो ये मल्टीप्लायर है कितने का, 42 इज इक्वल टू 7 इंटू 6। ठीक, आपको 5 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है। ठीक, तो यहां पर रख के देख लो, 42 ही सेटिस्फाई कर जाएगा और आंसर हो जाएगा क्या, 21। सब लोग कमेंट में बोलिए, बताइए। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मैं फिर से समझा देता हूं। ओके, जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्लियर बताइए क्या है, क्लियर नहीं हो रहा तो मैं बताऊंगा फिर से। तो आप आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्लियर बोलिए या जो भी है बताइए। ठीक है, ठीक, नहीं आ रहा कुछ बच्चों को, देखते हैं, समझिएगा। बेटा ए करता है 12 घंटे कम में काम, तो ये हो जाएगा x माइनस 12। बी करता है x में, तो बेटा ये x ले लिया। 1/x माइनस 12 इज इक्वल टू 1/17.5। सबको क्लियर हो गया होगा, यहां तक सब लोग बता देंगे। अब यहां से मैं ये बिल्कुल राय नहीं देता कि आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, सॉल्व करें। फिलहाल बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत सॉल्व करना चालू कर देते हैं और वहां से क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग रहेगा और सॉल्व आपको करने में समय लगेगा और वहीं से सवाल आपको थोड़ा सा मिस कर जाएगा। मैं स्टूडेंट होता, मैं सॉल्व करता तो कैसे इस क्वेश्चन को क्विकर अप्रोच से करता, यहां पर x की वैल्यू रखता और रखने के बाद ही वहीं से शिफ्टिंग करता, जैसे मैं बता रहा हूं। तो इसलिए ऑप्शन से पकड़ना सीखिए, नहीं तो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। 18, 21, 22, 16 बेटा ऑप्शन दिए गए। ये ऑप्शन है 50% वर्क के, हम लोग 100% वर्क करवा लें तो 100% से पकड़ लेंगे। तो ये 18, ये 36, ये 21, ये 42, ये 22, ये 44, ये 16, ये 32। अब कहा है इसमें अगर ये 12 घंटे कम में करता है, मतलब ज्यादा वाले ऑप्शन होंगे, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ये दोनों है 42 और 44, यही मैक्सिमम दो नंबर मिल रहे हैं हमको। तो अब इसमें 44 होगा कि 42 होगा, तो बेटा 42 देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो इस वैल्यू का अगर मल्टीप्लायर है तो हमारे लिए आंसर हो जाता है आसान करना। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी था 1/6 आ रहा था, तो 6 जो था वो अदर के नंबर्स का मल्टीप्लायर नहीं था, वहां पर 15 ही केवल ऐसा नंबर था जो दोनों में मल्टीप्लायर होके सॉल्व हो रहा था, बाकी और किसी का भी नंबर नहीं था। इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इसी अप्रोच से करिए। देखिए 42 जब हमने यहाँ रखा तो बेटा 42 में 12 जाएगा, 30 आएगा, यहाँ 42 रखेंगे, ये 7 इंटू 6 आएगा, ये 5 इंटू 6 आएगा, मतलब ये तो 5 का मल्टीप्लायर, ये भी, ये 7 का मल्टीप्लायर, 6 तो कॉमन, उससे कोई मतलब नहीं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी यही वैल्यू डेफिनेटली आएगी, क्योंकि वो मल्टीप्लायर से चेक कर लिया हमने यहाँ 17.5। अगर 44 लेते तो ये कहीं से भी मल्टीप्लायर नहीं बन रहा। 44 जो है वो कहीं से भी 5 का मल्टीप्लायर या 7 का मल्टीप्लायर बन के नहीं आ रहा बेटा, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा और ये ऑप्शन आप पकड़िए। इस टाइप के आप और भी क्वेश्चंस लगाइए और मुझे आप बताइए कि आपको इस मेथड से करने पर आपको क्वेश्चन कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हैं। हिट एंड ट्रायल यूज कीजिए, मुझको बताइए और आप मुझको कमेंट में बताइए या फिर आप उसका अप्रोच मुझको व्हाट्सएप कीजिए, बताइए सर हम इसको इस अप्रोच से किस टाइप के क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। ओके ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। कमेंट देख लेता हूं मैं एक बार।
कमेंट में क्लियर बोला करिए भाई। जो लोग भी कर लेते हैं कमेंट में क्लियर बोलिए, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है। कमेंट में क्लियर बोलिए जिनको समझ में आ गया। इस अप्रोच के आप क्वेश्चंस लगाइए, फिर बताइए हमको कि ये क्वेश्चंस में अप्रोच आपकी कितनी काम कर रही है, किस किस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग और सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर, और अच्छे क्वेश्चन है सारे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, ए और बी किसी काम को 45 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम पूरा किया। बी ने 23 दिनों में शेष काम पूरा किया, और बताओ कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से। जो लोग अगर इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो बेटा कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन को पढ़कर। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। जो लोग इस क्वेश्चन की कमेंट कर पाए कमेंट करके बताइए कि सर आप मतलब आप लोगों को कैसा ये क्वेश्चन लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है। आप बता सकते हैं कमेंट करके, मुझे क्लियर करके बोलिए कि कितना क्वेश्चन आपको समझ में आया। कमेंट में करके बोलिए कितना क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा। ठीक, सभी लोग बता सकते हैं कितना क्वेश्चन आपको समझ में आया, कमेंट करिए। ठीक, पढ़ लिया होगा सभी लोगों क्वेश्चन, टाइम भी सबको मिल गया है। तो बेटा ए जो है वो किसी काम को करता है 45 डेज में बेटा, 45 डेज में। ठीक, तो हम लोग इसका टोटल वर्क निकालेंगे तो बेटा एलसीएम जो आएगा वो 360 आएगा। ठीक, तो 45 से अगर हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। ये इसकी क्या हो गई, 8 और 9 इसकी क्या हो गई, वनडे वर्क हो गए। वनडे वर्क का मतलब क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई बेटा। क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। ये 8 और 9 क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। सबको क्लियर हो गया इतना। फिर आगे कहा है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। हमको ये नहीं बताया गया कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। चलो बढ़िया है बात, छोड़ दिया। यहां से काम चालू हो गया दोनों लोगों का, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ए और बी दोनों लोग काम कर रहे थे और काम करना चालू कर दिया दोनों लोगों ने। यहां पर काम छोड़ दिया है ए ने कुछ दिन बाद, ये दिन हमको पता नहीं है। और लास्ट के बोला है सवाल में कि लास्ट के 23 डेज वर्क जो किया होगा वो वर्क किया है किसने, बी ने बेटा। किसने काम किया है, बी ने। वो वर्क किसके द्वारा किया गया, बी के द्वारा किया गया बेटा। किसके द्वारा किया गया, बी के द्वारा किया गया। तो बी की बेटा यहां पर अगर हम लोग देख लें तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि बी की जो वनडे वर्क है ये जो निकल के आया है ये क्या है, वनडे वर्क। सबको पता है। तो बेटा बी की जो एफिशिएंसी है वो बेटा कितनी है, यहाँ पर 9 है। और बी ने कितने दिन काम किया है, 23 दिन काम किया। कितने दिन काम किया बेटा, 23 दिन। तो अगर बी एक दिन में करता है 9 काम तो 23 दिन में कितना काम करेगा, 9। 23 9 260। तो बेटा 360 में 260 वर्क क्या हो गया, कंप्लीट। तो अगर ये 260 वर्क कंप्लीट हो गया तो जो बचा हुआ काम है वो कितना काम होएगा बेटा, 260 इससे निकल जाएगा तो बेटा बचा हुआ कितना काम होएगा, 153 काम हो जाएगा, 153। 153 काम होएगा। और 153 काम जो हुआ है, बचा है, रिमेन है, ये वर्क किन लोगों ने किया बेटा, ए और बी दोनों ने किया है। मतलब इसमें तो ए शामिल रहा है ना, जो ये वाला वर्क है इसमें तो केवल बी था ये वाले में, लेकिन इसमें तो ए शामिल रहा है, तभी तो यहाँ ए ने छोड़ा। तो पूछा गया ए ने कितना काम किया, तो बेटा ये 153 काम है। तो ये काम किसने किया है बेटा, ए और बी दोनों ने किया। किसने किया, ए और बी दोनों ने किया। तो दोनों की क्षमता बेटा कितनी है, 8 और 9 17। तो 153 और डिवाइडेड बाई किससे, 17 से। तो ये काट देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 9 दिन आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 दिन। सबको क्लियर हो गया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आया बताए, कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए।
ओके, देख लेता हूं मैं कमेंट। बताइए भाई, क्लियर बोला करिए कमेंट में। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। ए किसी काम को 45 डेज में करता है, बी 40 डेज में करता है। दोनों ने काम किया, एलसीएम 360 आया। एलसीएम निकालने की ट्रिक मैं बता चुका था, 45 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो बेटा वह बड़ा से बड़ा नंबर, एक बार याद कर लीजिए बस, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को काट रहा हो। बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों लोगों को बराबर काट रहा है? ऐसा कोई भी नंबर जो दोनों को बराबर काट रहा हो, तो वो नंबर है बेटा 5। कितना है? 5। तो 5 से चाहे इसको काट दो चाहे इसको काट दो, किसी एक को काट दो। 5 से इसको काटा तो कितना आया? 9। 9 का मल्टीप्लाई 40 से करोगे तो कितना आएगा? 360। यही क्या हो गया? एलसीएम। एक तो ट्रिक ये है आप, या अगर आप 45 और 40 का और भी निकालना चाहते हैं दूसरी तरीके, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर हमने कहा कि 5 ऐसा नंबर है तो 5 से इसको काट दो, 5 अट्ठे 40। 45 का 8 में गुणा करोगे तब भी कितना आएगा? 360। तब भी एलसीएम कितना होगा बेटा? 360। तो दोनों में ही चाहे जौन से आप तरीका लगा दो, एलसीएम आपको पता चल जाएगा। दो नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना हो बेटा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों लोगों को बराबर काट रही हो, किसी एक को काट दो, किसी एक में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका एलसीएम वहीं पर फाइंड हो जाएगा। आप आसानी से बता दोगे बेटा एलसीएम। सबको क्लियर हो गया? ये एलसीएम बेटा 360 आया। हम लोग इसमें रखेंगे, कहा है 30 कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, हमने ए का काम कुछ दिन छुड़वा दिया। लास्ट के 23 डेज बी ने वर्क किया है, तो बी ने कितना वर्क किया है? 207 वर्क कर लिया। हमने देखा एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 23 दिन में 207 करेगा। 207 यहाँ कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 153। और 153 काम कौन करेगा? ए और बी शुरुआत से, जिसमें ए भी काम पे लगा रहा है, तो ए का डिवाइड कर देंगे दोनों का। 17 9 153, 9 दिन आंसर बेटा आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िए और करिए। जो लोग कर पाए इस क्वेश्चन को कमेंट करिए। जो लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो कमेंट करिए। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम 24 दिन में समाप्त हुआ। ठीक, पूरा काम 24 दिन में समाप्त हुआ है बेटा। ठीक, तो कहा है ए और बी ने 25 और 40 दिन काम करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो पूरा काम 24 दिनों में समाप्त हुआ है बेटा, पूरा काम। ठीक, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? 24 दिनों में समाप्त हुआ है। ठीक, तो कैसे कर लेंगे हम लोग? और लास्ट की कह रहा है पूरा काम 24 दिनों में कंप्लीट होगा। ज्ञात कीजिए कि ए ने छोड़ दिया और कितने दिन काम किया, ये भी बताना हमको। लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, पूरा काम 24 दिनों में कंप्लीट होता है, ये भी बताना है। ठीक, तो हम लोग देखो कैसे करेंगे इस काम को, ध्यान से समझिएगा। अगर बी अकेले 25 दिन करता है और ए और बी अकेले 25 दिन और 40 दिन करते हैं क्रमशः। ठीक, तो देखो ध्यान से देखिएगा, हम लोग समझेंगे। ए बी, ए किसी काम को करता है 25 दिन में, बी करता है 40 दिन में। एलसीएम आ जाएगा बेटा 200। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा? 200। तो यहां पर अगर हम लोग वर्क निकालें तो 25 अट्ठे 200, 40 पंचे 200। सबको क्लियर हो गया? 40 और अब काम चालू हुआ। काम में ए और बी चालू हो गए, लग गए, दोनों शुरुआत करते रहे। और शुरुआत करने के बाद यहां पे कहीं ए छोड़ के चला गया। ठीक, तो बी यहां पर लगा रहा और बी ने यहां पर भी काम किया है। बी तो दोनों ही काम में लगा रहा ना। अब पूरा काम कितने दिन तक हुआ है? 24 दिन तक। कितने दिन तक काम हुआ बेटा? 24 दिन तक। तो बी तो यहां पर भी काम में लगा रहा है और बाद में भी काम में लगा रहा है। बी तो दोनों ही जगह काम में लगा रहा है ना। बी यहां पर भी लगा है, बी यहां पर भी लगा। तो अगर हम बी का काम निकाल लें 24 दिन का, तो हमको काम पता चल जाएगा। तो 24 डेज में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि बी की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 क्षमता से अगर 24 दिन काम करवा देंगे तो कितना काम हो जाएगा? 120 वर्क हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 120 वर्क। इस 120 वर्क में 120 वर्क क्या हो गया? ये जो हो गया ये कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया बेटा। ये कंप्लीट हो गया तो बचा कितना बेटा? 80 वर्क। कितना बचा? 80 वर्क रिमेन बचा। तो ये जो 80 बचा है इसको कौन करेगा बेटा? ए करेगा। कौन करेगा? ए। तो 8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे किसको? 80 को।
तो 80/8 डिवाइड कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 डेज। सबको क्लियर हो गया होगा? कमेंट देख लेता हूं। बताइए। ओके, देखते हैं फिर से देख लेते हैं। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। 200 एलसीएम आया, इन्होंने 25 अट्ठे 8 दिन किया, इन्होंने 40 पंचे 205 किया। और कहा है कि क्वेश्चन में बोला गया बेटा कि 24 दिन तक पूरा काम होता है, तो पूरा काम 24 दिन तक होता है, तो मतलब बी तो उस जगह पर भी सम्मिलित रहा है। ए हट गया है, ए ने काम छोड़ दिया कुछ दिन बाद, बी तो शामिल बना रहा। तो अगर बी शामिल बना रहा है बेटा, तो बी के शामिल बने रहने का मतलब क्या हुआ कि बी ने तो पूरे में प्रॉपर काम किया ना। तो बी को हम अगर पूरा मल्टीप्लाई करा दें तो हमको पूरा काम नहीं पता चल जाएगा। तो यहां से 5 है एक दिन में, तो 24 दिन में बेटा कितना है, 24 पंचे 120। 120 वर्क अगर हो गया तो बचा कितना बेटा, 80। अब 80 काम ए ने ही तो किया होगा, क्योंकि बी का तो यहाँ काम हो गया ना पूरा, हमने निकाल लिया। तो 8 से डिवाइड कर देंगे 80 में, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 10 डेज आ जाएगा। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा? कमेंट बॉक्स में क्लियर जरूर बोलें। जिनको नहीं समझ में आता वो भी बताएं, और जिनको समझ में आता है वो भी बताएं। ठीक, ओके, मैं फिर रफ करता हूं। आ गया होगा। 120 कहां से आया, पता चल गया ना बेटा, ये यहां से यहां तक गया है, तो 24 है। 24 दिन तक बी दोनों जगह शामिल रहा है, यहां पर भी रहा, यहां पर भी रहा। मतलब बी ने तो पूरे टाइम काम किया है। मतलब अगर बी की इफिशिएंसी 1 डे में कितनी है, 5 है, तो 24 डेज में कितनी होगी, 120 होगी बेटा। तो 120 इसकी हो गई, तो 120 से निकल गई, तो बेटा 80 बची। 80 वर्क को ए करेगा, क्योंकि ए यहां से यहां तक लगा है केवल, यहां से ए ने क्या कर दिया, काम छोड़ दिया बेटा। ए की इफिशिएंसी 8 है, 8 डिवाइडेड कर देंगे 80 से, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा बेटा। तो ये आंसर इस तरह से हो गया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छा है, पढ़िए। आनंद किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बहुगुणा उससे 5 दिन कम लेता है। समझिएगा, आनंद 45 दिन में कोई काम करता है, बहुगुणा उससे 5 दिन कम लेता है। मतलब अगर आनंद 45 दिन में कर रहा है तो बहुगुणा 5 दिन कम में ले रहा, मतलब 40 दिन ले रहा। ठीक, डायरेक्टली आपसे नहीं बोला गया है, इनडायरेक्टली बोला गया है, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक, फिर आगे कहा है दोनों एक साथ काम करते हैं, बहुगुणा ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया, आनंद ने शेष काम को 56 दिनों में पूरा किया। लेकिन देखिएगा, बहुगुणा ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया है, बहुगुणा ने काम छोड़ दिया है, लेकिन आनंद ने काम तो किया है। लेकिन जब बहुगुणा चली गई तो आनंद का जो है मन कम लगा, और उसने अपनी दक्षता को घटा दिया और आधी दक्षता से काम किया। जितनी मतलब दक्षता थी उस दक्षता से काम न करके आधी दक्षता से काम किया है। तो आधी दक्षता से काम करने पर वो इस काम को कितने दिन में, मतलब कैसे पूरा कर लेगा, ये बताना बेटा। तो ध्यान से देखेंगे, जबकि पूरी दक्षता से बहुगुणा के साथ काम किया जाता तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता, ये बताना है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इस क्वेश्चन की थीम को। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं, बस ध्यान से थोड़ा सा बस सटीक तौर पर इसको देखना है। देखो समझिएगा, आनंद है किसी काम को करता है 45 डेज में बेटा। कितने डेज में, 45 डेज में। ठीक, और बहुगुणा इसी काम को करता है 40 डेज में। ठीक, तो बेटा टोटल वर्क इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 360। अभी बताया गया था। 45 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, ये 9 आएगा। ठीक, ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आनंद 45 डेज में करता है और बहुगुणा क्या करता है, 40 डेज में करता है। तो ये 8 आया, ये 9 आ गया। ये जो निकल के आया ये बेटा क्या है, इफिशियंसी है। क्या है, इफिशियंसी। तो आनंद की इफिशियंसी कितनी है बेटा, 8 है, और बहुगुणा की इफिशियंसी कितनी है, 9 है। ठीक, तो अगर हम लोगों से बात की जाए तो हमसे कहा गया है कि दोनों काम करते, लेकिन बहुगुणा ने काम छोड़ दिया है। बहुगुणा ने काम छोड़ा तो आनंद ने शेष काम को 56 दिन में पूरा किया।
आनंद ने काम को 56 दिन में पूरा किया है, लेकिन अगर आनंद द्वारा बात करें तो आनंद ने 56 दिन में पूरा किया है, लेकिन किससे किया है? आधी क्षमता से किया है। किससे किया है? आधी क्षमता से। तो बेटा 56 दिन तक काम किया है, एक दिन की दक्षता उसकी कितनी है? 8 है बेटा, और आधी क्षमता से करेगा तो क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 56 चौको आ जाएगा 224, मतलब 224 वर्ग क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इस 360 में 224 वर्ग ये हो गया कंप्लीट। कैसा हो गया? कंप्लीट। तो अगर ये कंप्लीट हो गया तो बेटा बचा जो है वो वर्ग कितना है? 153 वर्ग बचा है। कितना वर्ग बचा है? 153 वर्ग बचा है। और ये वर्ग जो बचा हुआ है, इस वर्ग को कौन निपटाएगा बेटा? शुरुआत में दोनों लोग जो लगे हुए थे, सॉरी 153, इसको अगर इससे घटाएंगे 136 वर्ग आएगा। 136 आएगा। ठीक, तो 136 वर्ग आ जाएगा। ये 136 वर्ग जो बचा है इसको कौन निपटाएगा? आनंद और बहुगुणा दोनों, a प्लस बी। तो a प्लस बी से अगर ये वर्ग निपटवाना है तो 136 डिवाइडेड बाई किससे? 8 और 9 17। 17 क्षमता अगर इसको निपटाएगी तो 17 8 136। 8 दिन इसका बेटा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। जिसको भी क्लियर नहीं हो पाया वो बताए, मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता दूंगा। समझने का प्रयास करिए और समझिए और फिर भी बताइए। अगर यदि आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप फिर भी बता सकते हैं क्वेश्चन को कि किस तरह से करना है। ठीक, सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन को। जिसको नहीं समझ में आया बताइए, मैं फिर से बता दूंगा। फिर से बता दूंगा मैं। देखिए, आनंद करता है 45 दिन में, बहुगुणा करता है 40 दिन में। ये कैसे पता चला बहुगुणा 40 दिन में? क्योंकि वो 5 दिन कम ले रहा, मतलब 45 से 5 दिन कम, मतलब 40। एलसीएम किया 360 आया, ये 8 आया, ये 9 आया, 45 8 40 में। ठीक, इफिशियंसी ये हो गई। सबको क्लियर? ये 8 ये 9। कह रहा है बहुगुणा ने छोड़ दिया, आनंद ने 56 दिन तक पूरा काम किया। 56 दिन तक काम पूरा हुआ है, मतलब और आधी क्षमता से किया है। तो क्षमता उसकी कितनी थी? 8। आधी क्षमता कितनी होगी बेटा? 4। तो 56 चौके 224, 224 से घटा देंगे, बचेगा कितना बेटा? 136। 136 वर्ग अगर बचेगा तो जो वर्ग बचा है उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 8 और 9 17 से। तो बेटा 17 से डिवाइड कर देंगे बेटा कितना आ जाएगा? 8 डेज आ जाएगा आंसर। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? क्लियर बोलिए। 136 वर्ग आया है, 8 और 9 17। भैया 17 से डिवाइड करेंगे तभी आएगा। ठीक, जिसको भी प्रॉब्लम हो फिर से बता दे। मैंने वैसे क्लियर करा दिया है, 56 दिन तक किया। ठीक है, ओके। चलता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। P और Q जो हैं वो किसी काम को मिलकर 6 दिन में समाप्त करते हैं, और Q और R किसी काम को मिलकर 60/7 दिन में समाप्त करते हैं। P ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। Q और R ने 6 दिनों तक काम किया। फिर जितने दिनों R और P अकेले काम कर सकते हैं उसका अंतर कितना होगा, ये बताना। P ने काम शुरू किया है और 3 दिनों तक काम किया है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए भैया। और Q तथा R ने 6 दिनों तक काम किया है। तो R और P के द्वारा अकेले किए गए काम का अंतर बताना बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। P और Q दो कैंडिडेट हैं, P और Q और Q और R 3 कैंडिडेट। P और Q ने किसी काम को कितने दिन में किया है, ये आप कंसेप्ट क्लियर रखिए कि P और Q ने किसी काम को कितने दिन में किया है। P और Q ने किसी काम को किया है 6 दिन में पूरा। कितने दिन में बेटा किया है? 6 दिन में। और ये किया गया है 60/7 दिन में। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें इनके एलसीएम की तो ये बेटा यहाँ पर 6 और 60 का लिया जाएगा, तो मतलब यहाँ पर अगर देंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो 6 से अगर 60 को डिवाइड किया जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, और यहाँ 60 में बटे डिवाइड करेंगे 60 से तो यहाँ आ जाएगा बेटा कितना? 7 आ जाएगा। ठीक, सबको क्लियर हो गया? ठीक,
क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। पी और क्यू किसी काम को 6 दिन में करते हैं, क्यू और आर करते हैं 60/7 दिन में। ठीक, 60/7 दिन में करते हैं। देखिएगा, पी और क्यू करते हैं किसी काम को 6 दिन में, क्यू और आर करते हैं 60/7 दिन में। तो एलसीएम आएगा 60, 6 से भाग देंगे 10 आएगा, यहां पर भाग देंगे 60 से 60 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, सबको क्लियर हो गया। आगे की लैंग्वेज पढ़ते हैं। आगे लैंग्वेज में बोला बेटा, पी ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। पी ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। ठीक, तो हमने मान लिया कि अगर पी ने 3 दिनों तक काम किया है तो पी की एफिशिएंसी हमने पी मान ली, तो 3p हो गया। कितना हो गया बेटा? 3p। पी ने 3 दिनों तक काम किया। क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी बेटा? 7। तो क्यू और आर ने 7 दिन तक काम किया, एक दिन में 6 दिन तक काम किया है, तो एक दिन का काम कितना है बेटा? 7। तो 6 दिन का कितना होगा? 6 सत्ते 42। कितना हो जाएगा? 42। ठीक, और यहां पर टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क यहां पर बताया है कि ये जो निकल के आया है, ये टोटल वर्क समाप्त हो रहा है, तो यही टोटल वर्क कितना बना रहा है? 60 बना रहा है। कितना बना रहा है? 60। बेटा 3p बराबर कितना आ जाएगा? ये इधर जाके घट जाएगा तो 60 में आ जाएगा 42, तो p बराबर आ जाएगा कितना? 18 बटे आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 6। तो p की बेटा क्षमता कितनी निकल के आई? 6। तो अगर p की ये जो निकल के आई एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है? 6 आई है बेटा। अगर p की 6 आई है तो यहां पर p और q टोटल कितनी थी? 10। तो Q की बेटा कितनी होगी? 4। अगर Q की यहां 4 होगी तो R की कितनी होगी? 3 होगी बेटा। कितनी होगी? 3। सबको क्लियर हो गया? ठीक, तो अगर हम लोग निकालें यहां पर P द्वारा कार्य, फिर निकालें Q द्वारा कार्य, फिर निकालें R द्वारा कार्य, ध्यान से समझिएगा। तो 60 बटे P का कार्य कितना है? 6, भाग देंगे कितना आएगा? 10। Q का कार्य कितना है? 60, और Q में डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, तो कितना आएगा? 15, क्योंकि Q की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। R देखो लिखेंगे 60/3, यहां पर डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20। तो ये 10 डेज आया, ये 15 डेज आया, 20 डेज आया। तो सवाल में पूछा है P द्वारा और R द्वारा किए गए कार्यों का अंतर बताना है। तो अंतर यहाँ कितना है? 20, और यहाँ कितना है? 10। तो 20 माइनस 10 बेटा आंसर कितना होगा? 10 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 डेज। सबको क्लियर हो गया? बताएं, सबको क्लियर हो गया? फिर से समझिएगा, P और Q किसी काम को करते हैं 6 दिन में, Q और R करते हैं 60/7 दिन में। दोनों का 6 और 60, ये नीचे वैल्यू छुपा लो, 6 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा बेटा। तो 6 से 60 को डिवाइड करेंगे 10 आएगा, यहाँ 60 से इसको 60 को डिवाइड करेंगे 1, लेकिन ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 आ जाएगा जब इससे इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक, नहीं समझ पाए? 60/7 ये कैंसिल हो जाएगी, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, तो 7 आ जाएगा। इस तरह से हमने एफिशिएंसी देख ली, यहाँ 10, यहाँ 7। P और Q। अब अगर सिंगल एफिशिएंसी निकालनी तो उसके लिए क्लू दिया गया, क्वेश्चन में बोला गया है। क्या बोला है क्वेश्चन में? बेटा बोला गया है कि P ने 3 दिन तक काम किया। P ने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया, मतलब 3p काम निपटा दिया। और Q और R ने मिलकर किया 6 दिन काम। तो एक दिन में बेटा दो Q और R मिलकर कर रहे हैं 7 काम, तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे? 42 काम कर देंगे। तो 42 काम कर देंगे, तो 42 इसमें से चला गया तो बचा कितना काम? 18 काम बचा है, वो निपटाना किसको? P को। तो 3 बराबर 18, तो 1 बराबर 6। तो P की वैल्यू बेटा कितनी हुई? 6। तो P की जो एफिशिएंसी निकल के आई बेटा वो कितनी हो गई है? 6 हो गई। P की हम लोगों को एफिशिएंसी क्लियर हो गई। तो P की एफिशिएंसी जो 6 निकल के आई है, तो अगर P की 6 हुई तो ये टोटल 10 थी, तो Q की कितनी हुई? 4, और Q की अगर 4 हुई यहां पर, तो Q की यहां भी 4 हुई, तो टोटल थी 7, तो ये R की बची 3। अब सबकी एफिशिएंसी निकल आई तो हम लोग सबका वर्क भी निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 10, 15, 20 आ जाएगा। 60 टोटल काम में इसको डिवाइड करते जाएंगे तो सबका निकलता जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे इसमें तो P का निकलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे Q का निकलेगा, R 3 से डिवाइड करेंगे R का निकलेगा। तो R और P के द्वारा किए गए कार्यों का हमको अंतर बताना था, तो वो अंतर बेटा निकल के आ गया कितना? 10 डेज। सबको क्लियर हो गया होगा?
सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, सब लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे और सबको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ गया होगा आपकी, देखिएगा ध्यान से, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए और समझिए। इसका मैं आपको बेसिक और शॉर्टकट दोनों बताता हूं और जल्दी बताता हूं करने का। जल्दी हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को इसको करेंगे, समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 31 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 31 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और काम पूरा 46 दिन में पूरा होना था। काम पूरा 46 दिन में होना था। तो कह रहा है कि 46 दिन में पूरा होना था। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% काम पूरा करता है। वह समय ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा हम लोग रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ए और बी मिलकर 40 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। काम कर सकते थे 40 दिन में पूरा, काम 40 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वहां पर काम शुरू किया, लेकिन 31 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 31 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो जब बी ने 31 दिन बाद काम छोड़ा है तो बेटा 9 दिन का काम क्या रह गया? शेष रह गया। ए और बी अगर काम करते, 40 दिन का ठेका था, लेकिन काम उन्होंने 31 दिन तक किया, बी ने काम छोड़ दिया, तो 9 दिन का काम अभी भी ए और बी का बाकी रह गया। तो ये है बेटा रिमेनिंग वर्क। कैसा वर्क है? रिमेनिंग वर्क है बेटा। कैसा वर्क है? रिमेनिंग वर्क। 9 दिन का काम शेष रह गया ए और बी का। ठीक, ए प्लस बी इंटू 9। सबको क्लियर हो गया होगा? ए और बी का रिमेनिंग वर्क। तो ए और बी का बेटा रिमेनिंग वर्क कितना है? ए प्लस बी इंटू 9। ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक, सबको क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों से बोला है कि 31 दिन बाद काम छोड़ दिया, फिर कहा पूरा काम 46 दिन में होना था। तो पूरा काम जो होना था वो बेटा कितने दिन में होना था? 46 दिन में। तो 31 में 46 घटा दो तो कितने दिन का काम बचा? 15 दिन का। तो 15 दिन का काम अभी भी ए का बाकी है, तो 15 ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 ए। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दो तो 9a प्लस 9b बराबर किसके हो जाएगा? 15 ए के। ये इधर आ जाएगा तो 9b बराबर हो जाएगा 9a में 15a घट जाएगा, 6a आ जाएगा। तो a अपॉन b अगर निकाल लें तो आ जाएगा 9/6। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो a अपॉन b की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 3/2। यहां तक की सबको क्लियर हो गया होगा। फिर से समझ लेते हैं। ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। एक काम को पूरा करने में शुरू करते हैं एक साथ और 31 दिन तक उसमें काम हुआ। और फिर कहा गया कि क्या हुआ कि 31 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, पूरा काम 46 दिन में पूरा हो गया। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेला काम करता था। तो बेटा हम लोग अगर यहां पर देखें तो हमसे कहा गया है कि 46 दिन में काम पूरा होना था। तो 46 दिन में पूरा हुआ, 31 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब अब 15 दिन का काम जो बाकी है वो किसका है? ये भी तो रिमेनिंग वर्क हुआ। ये भी क्या हुआ बेटा? रिमेनिंग वर्क हुआ। यहां ए प्लस बी ने 9 दिन काम छोड़ा, यहां उधर ए का काम छूटा। कितना? 15 दिन का, क्योंकि उधर 46 दिन में कोटा पूरा होना था, तो 15 दिन काम हुआ। तो यहां पर रिमेनिंग वर्क घटा के निकाल लेंगे 3/2। तो बेटा दोनों का टोटल ये क्षमता कितनी निकल के आई? ए अनुपात बी बराबर कितनी? 3/2। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई? 5। 5 क्षमता ने काम कितने दिन तक किया? 40 दिन तक किया। काम कितना निपटा दिया? 200। तो टोटल वर्क बेटा हो गया कितना? 200। ये हुआ टोटल वर्क। लेकिन जो टोटल वर्क हुआ, ये टोटल वर्क 200 हुआ, लेकिन हमें काम कितना कराना था? 50% वर्क। तो 50% मतलब इसका क्या हो गया?
100 का 100 का 200 का आधा कितना 100। अब 100 काम को करवाना किससे है, ए से। ए वो इसकी क्षमता कितनी है 3, तो 100/3 काट देंगे बेटा, आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3, ये आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? फिर से समझ लीजिए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास टफ नहीं है। अगर आप समझना चाहें तो क्वेश्चन को समझ सकते हैं। फिर से थोड़ा समझा देता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। ए और बी थे, 2 कैंडिडेट थे, 40 दिन में उन्होंने ठेका लिया, काम पूरा हो जाता समय से, सब लोग अगर करते रहते तो काम टाइम से पूरा होता। लेकिन हुआ क्या कि 31 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। 31 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, मतलब 9 दिन का काम अभी भी बाकी रह गया। किसका, ए और बी का। ए और बी का 9 दिन का काम अभी भी रह गया, तो a + b × 9। फिर कहा वो काम 46 दिन में पूरा हुआ, जो 40 दिन में होना था। तो मतलब उधर हमारे पास 31 से 46 में 15 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो 15 दिन का काम ए और बाकी रह जाएगा। तो 15a 9a + 9b = 15 है। इसको सॉल्व करके निकाल देंगे तो ये भी आ जाएगा। या ये डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते थे एक और तरीके से, कि जो काम अगर इसको डायरेक्ट करते हम लोग, डायरेक्ट शॉर्टकट, तो एक और तरीके से कर सकते थे। डायरेक्ट क्या था, दिमाग लगाते कि जो काम उधर कहा है, फिर बात की थिंकिंग लगाते। ए और बी 40 दिनों में काम करते, लेकिन 31 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ध्यान से समझिएगा, 31 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब 9 दिन का काम बी ने बाकी रखा अपना, 9 दिन का बी का काम। और उधर 46 दिन में होना था, हुआ कितने दिन में, सॉरी 40 दिन में होना था, हुआ कितने दिन में 46 दिन में, मतलब 6 दिन एक्स्ट्रा गए किसके, ए के। तो ए के 6 दिन का एक्स्ट्रा काम, इसको काट दो तो 3 × 9 3 दूनी 6। यहां से भी अगर हम लोग a/b निकालेंगे तो b कितना आएगा 3/2। तो चीजें वही हैं, सेम। इतना भी डायरेक्ट आप कर सकते हो और इतना भी कर सकते हो, दोनों आपको तरीके समझ में आ गए होंगे। आप यहां से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। तो टोटल वर्क अगर इनकी क्षमता निकल के आई 3:2, मतलब कुल क्षमता निकल के आ गई कितनी 5। 5 क्षमता अगर करेगी 40 दिन तक काम, तो बेटा टोटल काम कितना हो जाएगा 200 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। लेकिन हमें काम कितना करवाना था 50% कराना था, तो 50% का आया वैल्यू कितनी 100 आ गई। तो 100 काम करवाना किससे, ए से। तो ए की क्षमता बेटा कितनी होगी 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3। ये आंसर सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चंस और मैं आगे आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए चलते हैं और आगे मिलते हैं फिर से कल की क्लास 6:15 पर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ, और भी चेंज करके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बच्चे पढ़ सकें। तब तक के लिए बाय बाय। तो चलते हैं सभी बच्चों से, ओके, गुड बाय, टेक केयर।